हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा था एडीए के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी के अंदर भी सेम पोस्ट पर भर्तियां निकली हैं एपीओ की, और लगभग 182 पोस्ट है भाई। और आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर सिलेबस चेंज किया था, अब यूपी के अंदर भी जो सिलेबस चेंज है लगभग सेम पार्ट। और जो सितंबर है, 16 सितंबर से एग्जाम फिल करने की डेट है और 16 अक्टूबर तक रहेगी। ये बेसिक जानकारी आप कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो हमारा बेसिक पार्ट रहता है, जो बेसिक मुद्दा रहता है किसी भी वीडियो का, उसमें आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। क्योंकि अब मैं बात करूंगा, अब से पहले जो हरियाणा के अंदर आपसे पूछा गया था जीएस, यानी जीएस स्क्रीनिंग के अंदर आपसे हिस्ट्री पूछी जा रही थी, उसके साथ साथ भाई पॉलिटी आपसे पूछी जा रही है, देन साइंस आपसे पूछी जा रही है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ये मेजर पोर्शन था। इसके साथ हरियाणा जीके थी और मैथ और रीजनिंग। ये सवाल थे जो आपसे हरियाणा में पूछे जाने लगे थे। अब आपके लिए दोबारा एक मौका है। ये जो पोर्शन है एज इट इज आपसे, इसके साथ हिस्ट्री और जोड़ लीजिए भाई, ठीक है। एज इट इज आपसे एपीओ के अंदर भी पूछा जाएगा। जो लोग हरियाणा की तैयारी कर रहे थे उसके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। अब विद्यारथ उनका साथ देगा जो हरियाणा के अंदर के साथ साथ यूपी के अंदर भी तैयारी कर रहा है। जो बच्चा हमारे साथ यूपी से जुड़ना चाहे उसके लिए भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि भाई हमने एडीए की तैयारी करवाई है हरियाणा के अंदर और अभी भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है भाई, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके, ठीक है। उसको सारा का सारा जो सिलेबस है अनलिमिटेड टाइम वो वीडियो देख सकता है। उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, लाइव में वो डायरेक्ट बोलकर अपना सवाल जवाब पूछ सकता है। नोट्स मिलेंगे आपको, जो है पेपर भी मिलेंगे, यानी जो आप लोग कहते हो ना मॉक टेस्ट, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, वो सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल कॉस्ट पर 4999। और 50 नंबर का जो पेपर है वो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि लो सभी को आता भाई। लो के अंदर ज्यादा कुछ है भी नहीं, उन्होंने बता रखा है। आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की है, ठीक है, सीपीसी की है, और एक यूपी के कोई पुलिस के रूल्स है। लगभग 4 से 5 टॉपिक है जो आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो, और आप लोगों ने कवर भी किया होगा। लेकिन जो मेजर पार्ट रहेगा वो रहेगा आपके लिए जो जर्नल साइंस है, यानी जीएस का है, सॉरी। अब इसको कैसे कवर करना चाहिए, हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से कवर करना चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरीके से कवर करना चाहिए, जो आपके लिए जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगभग 8 क्वेश्चंस जो है हर पार्ट से आएंगे। तो लगभग 6 से 7 पार्ट, तो अगर हर पार्ट से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन 3 चैप्टर को कोई नहीं करके जाता भाई। करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हम लॉ के बेसिस पर अपनी जो है मेंस की टिकट ले लेंगे, भाई ऐसा मन से निकाल देना, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा, जब तक मेंस की टिकट नहीं मिलेगी। और प्रीलिम्स की टिकट के लिए आपको इस पर निर्भर रहना है। हर कोई नहीं करवाता, क्योंकि अब की बार इंट्रोड्यूस किया गया है, हरियाणा के अंदर पहली बार किया गया है, तो यूपी के अंदर भी कुछ चेंज किए गए अब की बार, ठीक है। अब आपको ये जो जीएस का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। आप विद्यारथ को फॉलो करते रहिए, आपको सारी की सारी जो जानकारी है, कहां से क्या करना चाहिए और कैसे हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब पीसीएस की तैयारी करते हैं, आप लोग पीसीएस की तैयारी करते होंगे, बहुत सारे लोगों ने की भी होगी, लेकिन पीसीएस का जो सवाल है वो आपको एप्लीकेशन बेस पर ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहां पर जो सवाल है वो आपको एप्लीकेशन प्लस आपको फैक्ट बेसिस पर मिलेंगे। आपको फैक्ट भी डाटा होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एनालिसिस बेस्ड एग्जाम है, ग्रुप बी की भर्तियां हैं भाई, इससे ज्यादा बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। हरियाणा के अंदर भी वही है। अब देख लेना, इसके बाद जो भी जुडिशरी का एग्जाम होगा वहां पर भी जीएस के जो सवाल हैं वो आपसे पूछे जाने लगेंगे। जैसे अब राजस्थान के अंदर आएगी जो भर्तियां एडीए की, वहां भी इसी प्रकार का सिलेबस देखने को मिलेगा। जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो भी सेम है, जो एडीए एपीओ उसको वहां पर बोला जाता है, वहां भी जीएस ऐड किया जाएगा। अब आप लोगों को जीएस याद करना और उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, और कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो पर्टिकुलरली आपको लॉ के साथ जीएस पढ़ाए, ठीक है भाई।
आप लोगों को जीएस अलग से कवर करनी पड़ेगी। जो लोग अब की बार मार्केट में आए हैं, जो लोग पहले से लो में बैठे थे, उनके पास जीएस की कोई ऐसी फैकल्टी नहीं है जो आप लोगों का सिलेबस विद इन टाइम फ्रेम में कर पाए। और आपको जीएस का सिलेबस करने के लिए सबसे ज्यादा जोर जो है जर्नल साइंस और हिस्ट्री के अंदर देना होगा। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है, दोनों जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट हैं, अगर आप इसको कवर करके जाते हो तो यहां से नंबर वैसे ही आ जाएंगे। अब आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, आप किस तरीके से तैयारी करो ताकि आपका मेंस जो है वो क्लियर हो पाए, सॉरी प्रीलिम्स जो है क्लियर हो पाए। प्रीलिम्स की जो चाबी है वो हमारे पास है, यानी विद्यारथ के पास है। विद्यारथ आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई। हर कोई वीडियो जो आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको विद्यारथ पर अपडेट मिलता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।